श्रद्धा मम ते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी जी महाराज की जय। जय बोलो युवा प्रणेता अध्यात्म की मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी नमो। अरिहंत परमेष्टि की मित्र 46 मूल गुण होते हैं। बहुत सारे लोगों को उन मूल गुणों का नाम पता नहीं रहता है, या यूं कहें अधिकांश व्यक्ति ये जानते ही नहीं हैं भगवान के भीतर होता क्या है आखिर। न तो उनका स्वाध्याय होता है और न ही उनकी रुचि होती है। अधिकतर जो भी प्रभु के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो भीतर तक नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि अरिहंत परमेष्टि में कौन कौन से गुण होते हैं, तो क्या उससे कुछ लाभ होता भी है कि नहीं होता है। अधिकतर लोग कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, उनके पास समय भी नहीं रहता है, और या क्या यूं कह रुचि ही नहीं रहती है। जिन्हें रुचि होती है, जिन्हें समय होता है, कई बार ऐसा हो जाता है उनके भीतर क्षोभशम नहीं होता है। जो वर्षों से प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के रूप को देख रहे हैं, उन्हें क्या लाभ होता है। शास्त्रों में तो ये लिखा है, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, मनुष्यों को ही नहीं तिर्यंचों को भी हो जाता है, पशु पक्षियों को भी हो जाता है। अब वे पशु पक्षी जो तिर्यंच होते हैं, उन्हें तो कोई ज्ञान होता नहीं कि अरिहंत भगवान के भीतर इतने गुण होते हैं, न नाम, न अर्थ, न भाव। फिर उन्हें कैसे सम्यक दर्शन हो जाता है, अब यह प्रश्न है। जब उन्हें हो सकता है तो सामान्य मनुष्य को भी लाभ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लाभ किस प्रकार से प्राप्त होता होगा? वो दर्शन कैसे होते होंगे? कौन से भाव उस जीव के भीतर पैदा होते होंगे कि प्रभु दर्शन से उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। मनुष्य गति में, तिरंज गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो निमित्त बताए हैं, कारण बताए हैं, धर्म श्रवण तो आता है, जाति स्मरण भी आता है, लेकिन एक कारण आता है जिनबिंब दर्शन। मात्र सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, निधत्ति और निकाचित कर्म भी प्रभु के दर्शन से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग तो रोज ही दर्शन करते हैं, तो बहुत सारे कर्म तो क्षय हो ही गए होंगे, नहीं हो गए? मंदिर में आकर के प्रभु के रोज दर्शन करते हो ना,
सम्यक दर्शन तो प्रकट हो ही गया होगा, नहीं हुआ? क्या लगता, हुआ है कि नहीं हुआ? लगता तो है। अच्छा, बहुत सारे कर्म क्षय को प्राप्त तो हो ही गए होंगे। वहां पर वर्णन आया है, सामान्य ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं, धवला ग्रंथ में वर्णन आता है। जिनेंद्र प्रभु के जिन बिंब शब्द आया है, वहां पर साक्षात जिनेंद्र भगवान का वर्णन नहीं आया, प्रतिमा का वर्णन आया। उस प्रतिमा के दर्शन से ऐसे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं जो अन्य किसी निमित्त को पाकर के क्षय को प्राप्त होते ही नहीं। निकाचित कर्म वह कर्म कहलाता है, हर हाल में उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे वह दूर होता ही नहीं, परिवर्तित भी नहीं होता है, और न ही वह घट सकता है, न बढ़ सकता है, न अपकर्षण है, न उत्कर्षण है, न संक्रमण है। जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आएगा, नियम ये है। लेकिन एक एक्सेप्शन शास्त्र में यह भी लिखा है कि जिन बिंब दर्शन से वे निकाचित कर्म और निधत्ती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ तो होता होगा प्रभु के दर्शन करने से, कुछ तो विशुद्धि पैदा होती होगी अंदर से। दो कार्य हो रहे हैं, एक तो सम्यक दर्शन भी प्रकट हो रहा है, यानी अनादिकाल का मिथ्यात्व, जो विपरीत धारणा थी वह भी टूट जाती है, अनादिकाल का वो मोह अंधकार वह भी अलग हो जाता है, और वे कर्म भी अलग हो जाते हैं। आखिर क्या होता होगा ऐसा? उस दर्शन में कौन सी विशुद्धि रहती होगी कि जो इतने बड़े बड़े असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं? कौन सी दृष्टि से वो दर्शन होते होंगे? कोई ऐसी भीतरी दृष्टि तो अवश्य होगी, सुपरफिशियल दृष्टि तो होगी नहीं, जैसे आप लोग भी रोज करते हैं, वो दृष्टि तो होती नहीं होगी। जब प्रभु के दर्शन करते हो, कितनी देर तक दर्शन करते हो? 5 मिनट? कौन करता 5 मिनट? हम देख तो ले आखिर। मिनट तो बहुत हो गए, सेकंड्स की बात होती है। भले मंदिर में बैठोगे 1 घंटा, ये बात अलग है, पूजा भी करोगे, बैठोगे भी 1 घंटे तक रहोगे, पर आंखों से प्रभु को कितनी देर तक देखते रहते हो? मिनट्स में आता है टाइम? 2 मिनट? लगता नहीं हमें 2 मिनट भी देखता होगा कोई। दर्शन करता है, चावल चढ़ाता है, ढोक देता है, चलते बनता है, और क्या करता है? जो अभिषेक कर रहा है वो हाथ में कलश लेकर के थोड़ी देर देखता है। जो प्रभु के सम्मुख बैठ कर के पूजन कर रहा है तो उसका तो भाव द्रव्य में रहता है, इसके बाद ये चढ़ाना, इसके बाद ये चढ़ाना, इसके बाद ये चढ़ाना, इसी में रहता है ना। थोड़ा सोचो, आप कितनी देर प्रभु को देखते हैं? कितना समय होता होगा? हार्डली सेकंड्स में ही आता है, मिनट में भी नहीं आता होगा। हाँ, टोटल कलेक्ट कर लें समय, सब मिला करके, शुरू में देखा, बीच में देखा, अंत में देखा, तो फिर वो मिनट में काउंट हो जाएगा। 20 सेकंड पहले देख लिया, 30 सेकंड बीच में देख लिया, फिर 10 सेकंड बाद में देख लिया, सब सेकंड यदि काउंट कर ले, टोटल ऐड कर ले, तो हो जाएगा मिनट में। लगातार एक टक कितने मिनट तक? मिनट में नहीं आता है, सेकंड्स में आता है। अब जो सेकंड्स में देख रहा है तो क्या देखता है? और किमात्मक देखता है, किस रूप से देखता है? कभी ये सोचा आपने? किसी ने नहीं सोचा। अब प्रश्न उठेगा, रोज रोज क्या देखना?
एक बार देख लिया वो रूप है। वही नाक नक्शा रहेगा, वैसे ही आंखें रहेंगी, वैसा ही फेस रहेगा, वैसा ही आसन रहेगा उनका, वैसे ही हाँ मुद्रा रहेगी, वैसी नासाग्र दृष्टि रहेगी। ऐसे ही है ना। रोज रोज क्या देखेगा व्यक्ति घंटों तक? किस रूप से देखेगा? यदि आपसे पूछ रहे हैं आज, चलो। और जिसे कुछ ज्ञान भी नहीं है, मान लीजिए प्रभु के गुणों का, कि इन प्रभु के भीतर कौन कौन से गुण होते हैं, तो वो क्या देखेगा? किस रूप से देखेगा वो? एक तो वो श्रावक है जिसने स्वाध्याय किया है, जिसे पता है, जैसे आप लोग कुछ कह रहे हैं ना 46 मूल गुण होते हैं भगवान। अच्छा, कितने मूल गुण आपको दिखाई देते हैं? जिन्होंने स्वाध्याय भी किया उनसे पूछ रहे हैं, कितने मूल गुण दिखाई देते हैं? कुछ दिखते भी कि नहीं दिखते? आप लोग ये एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। जब आप मंदिर में जाते हो तो कौन कौन से गुण दिखते हैं? वैसे गुण दिखने की चीजें नहीं होती है, गुण दिख सकते हैं। शांत मुद्रा तो गुण होता ही नहीं उनका। हाँ, वीतरागता भी गुण नहीं है उनका। अनंत चतुष्ट में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। क्या दिख रहा है उसमें से आपको? बताइए। तो जो आत्माश्रित गुण है वो तो नजर ही नहीं आते कभी। नजर आते? नहीं आते। रहे जन्म के 10 अतिशय, वो तो बालक अवस्था में थे, वो भी आते नहीं है नजर। केवल ज्ञान के अतिशय अभी वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो जिनेन्द्र प्रभु में नजर आएंगे। देवोकृत 14 अतिशय नजर आ रहे, वो भी नजर नहीं आ रहे। नहीं आते ना? क्या नजर आता है बताइए? सेठी जी क्या दिखता? पता ही नहीं क्या गुण होते, दिखेगा कहां से? दिखेगा तो तब जब पता होगा। अच्छा, जिसे पता है सिर्फ और सिर्फ 8 गुण नजर आते हैं जो अष्टप्रातिहार के होते हैं, उसमें भी 8 पूरे नहीं आते। अशोक वृक्ष दिख जाएगा आपको, सिंहासन दिख जाएगा, छत्र दिख जाएंगे, चमर दिख जाएगा, भामंडल दिख जाएगा, पुष्प वृष्टि, हाँ दिव्यवेदी में पुष्प वृष्टि है, दुंदुभी, हाँ देवता के वो वाद्य यंत्र दिख जाएंगे, दिव्य ध्वनि वो तो दिखेगी नहीं, वो तो नजर आएगी नहीं। तो इन आंखों से क्या नजर आता है? मूल रूप से जो आता है भगवान का सिंहासन, छत्र 3, भामंडल, चंवर और अशोक वृक्ष यदि हो तो, जिस वेदी में बना हो। पुष्प वृष्टि करते हुए देव पुष्प गिरते हुए दिख जाएंगे यदि जिस वेदी में बने हो तो। और उनकी धुंध भी बजाते हुए कुछ देव दिख जाएंगे। ये दिखते, ये तो दिखते हैं, देखते कितने लोग हैं? दिखने से कुछ नहीं होता जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सूर्य दिखता है, कोई अंतर नहीं आता। आप गार्डन में घूम रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मन कहाँ लगता है? जब व्यक्ति ग्रीनरी को देखता है, उन फूलों को, गुलाब का बगीचा है मान लीजिए,
उन फूलों को देखता है। आप चल रहे हैं, सरसरी नजर आपकी उस ओर पड़ रही है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब आपका उपयोग किसी फूल में टिक जाए। वो ग्रीनरी है, वो सुंदरता है, तो आप देखने लगे, है ना? तो दिखने और देखने में बहुत अंतर होता है ना। दिखना सहज होता है, तो जो दिखना सहज है वो चक्षु दर्शन जैसे। तो देव दर्शन में चक्षु दर्शन की बात नहीं चल रही है। हाँ, दिखेगा आंखों से ही, लेकिन वो चक्षु दर्शन नहीं रहेगा। चक्षु दर्शन तो निर्विकल्प होता है। जितने भी दर्शन होते हैं निराकार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। देव दर्शन और चक्षु दर्शन में बहुत अंतर होता है। हाँ, देव दर्शन में प्रयोग तो चक्षु का होगा, लेकिन वो चक्षु दर्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस दर्शन की बात देव दर्शन में की जाती है वो तो ज्ञानात्मक परिणति हो जाती है। वहां चिंतन की धारा रुक सी जाती है, व्यक्ति की आंखें टिक जाती है। उदाहरण दे दे, सबकी शादी हुई, जितने बैठे हैं, जब आप लड़की को देखने गए थे तो दिखी थी लड़की की देखने गए थे? हाँ, थोड़ा सा बताना क्यों? दिल्ली वाले बताओ, तो उससे दिखती थी कि देखते थे? दिखती तो नहीं थी। जहां देखा जाता है वहां भाव भंगिमा कुछ अलग होती है। दिखने में तो एकदम सहजता होती है, आया और गया। वो रास्ते में चल रहे हैं, भीड़ आ रही है जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही है, लोग आते हैं निकल जाते हैं। आपके मानस में कुछ विचार भी नहीं आता कि कौन आया कौन चला गया। विचार आता है कौन सी कार निकल गई कौन सी आ गई, दृष्टि भी नहीं टिकती होगी कहीं। निकल रही आती है निकलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क देखने से पड़ता है। तो आप जब मंदिर आते हैं तो आपको प्रभु दिखते हैं कि आप देखते हो? बहुत सारे लोग तो दिख जाते हैं प्रभु, दिख ही जाते हैं वो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए किसी वेदी में काम चल रहा हो और अस्थाई वेदी में प्रभु को शिफ्ट कर दिया हो, तो उसकी आदत है तो उसी वेदी में ढूक देख के चला भी जाता है, उसको पता ही नहीं भगवान है भी कि नहीं। ऐसा भी होता है कई बार, और आदत पड़ गई है। बोले रिनोवेशन का काम चल रहा था तो प्रतिमा वहां से शिफ्ट करके बाजू में रख दी गई है, तो वो उसी वेदी में जाता है, सामान चढ़ा करके चले जाता है, फिर बाद में कहता है अरे भगवान तो है ही नहीं। कोई से बताता भगवान कहाँ है यहाँ पे, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था भगवान भी नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी हो जाती है वो हैबिचुअली हो जाती है। जब आपकी आदत पड़ जाती है तो उस आदत के अनुरूप आप आते भी हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे ही है ना? दिखते हैं, नहीं दिखते तो नहीं, देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वह देव दर्शन आपका शायद चक्षु दर्शन की भांति ही होकर के रह जाता है। चक्षु दर्शन जो होता है, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान की पूर्व दशा का नाम है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन करता है चक्षु से देखना नहीं, क्योंकि जो हमारा इंद्रियों का विषय बन गया, हमारे
ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय बन गया तो वो सब ज्ञान में जाता है, दर्शन में नहीं जाता है। लेकिन देव दर्शन में शब्द भले ही दर्शन है, पर वहां पर ज्ञानात्मक परिणति की बात चल रही है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान से देखेगा, उपयोग लगा करके दर्शन करेगा, तो कहीं उसे सम्यक दर्शन होगा, तो कभी उसके कभी निकाचित कर्म, निदत्ति कर्म जो है क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह तो निष्कर्ष निकलता है कि देव दर्शन में देखना पड़ता है, दिखने वाली क्रिया वहां पर नहीं होती है। अब जहां देखना पड़ता है तो व्यक्ति गौर करता है, गौर करते हैं, एकाग्र अपने मन को करने की कोशिश करता है। और जब गौर कर रहा है तो उसकी परिणति शुद्ध ज्ञान की ओर जाने लगेगी। थोड़ा सा वह सोचेगा, चिंतन करेगा, प्रभु के रूप को देख करके उसकी दृष्टि किसी अंग विशेष पे टिक जाएंगी। चेहरे की आंखों में टिक सकती है, नासा में टिक सकती है, ललाट पे से टिक सकती है, होठों पे टिक सकती हैं, श्रीवत्स चिन्ह में टिक सकती हैं, चरण कमल पे टिक सकती हैं, हाथों पे टिक सकती है, अथवा उनके बालों पर टिक सकती है। पूरी प्रतिमा पे तो नहीं टिकेगी एक साथ। पूरी प्रतिमा है, मान लीजिए 4 फीट की प्रतिमा है और आप दर्शन कर रहे हैं, तो एक साथ भले ही आपको 4 फीट वाले प्रभु नजर आ रहे हैं, पर आपका उपयोग पर्टिकुलर एक अंग विशेष पर ही टिकता है। सुपरफिशियली तो पूरा दिख रही है, पूरी प्रतिमा दिख रही है, जैसे प्रतिमा, पूरी प्रतिमा नहीं, पूरी वेदी दिखती है। और वेदी में जितनी प्रतिमा है, जैसे इस वेदी में 8 प्रतिमाएं खड़गासन में, पद्मासन में बीच वाली प्रतिमा है 9 है, और ऊपर भी कटनी में प्रतिमा है। तो जब हम आंखें खोलेंगे तो हमारी आंखों के थ्रू सारी प्रतिमा आ जाएंगी। पर जब सम्यक दर्शन हो रहा है तो सारी वेदी के दर्शन करके तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। किसी एक प्रतिमा विशेष पर दृष्टि टिकेगी, ऐसे ही होता है ना। अब 10 प्रतिमा है वेदी में, सारी प्रतिमा के दर्शन हम एक साथ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा उपयोग कहीं एक ही जगह टिकेगा। और आपको सब दिख रही हैं प्रतिमाएं, तो फिर वो दर्शन नहीं हो रहा। जब अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सभी कौरवों से पूछा, पांडवों से पूछा, तो सबने क्या कहा? विशाल वृक्ष है, हजारों पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल हैं, फूल हैं, सब कुछ लगे हैं उसमें। जो था सबका बखान कर दिया कि हाँ वो पूरा पेड़ नजर आ रहा है। और अर्जुन से पूछा गया तो उससे क्या नजर आया? उसे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आया। तो क्या अन्य पेड़, अन्य वस्तुएं वहां पर नहीं थी? टहनियां नहीं थी, पत्तियां नहीं थी, फल फूल सब थे। उसी वृक्ष में अन्य भी पक्षी बैठे होंगे, बहुत सारे थे। अर्जुन सिर्फ फोकस करके उसे ही देख रहा था जहां उसका लक्ष्य था। ऐसी होता है ना, ऐसी था ना, तभी वो निशाना साध पाया। उदाहरण वही है ना। जब आप प्रभु के दर्शन करने के लिए इस वेदी में आते हैं तो आपको कितने भगवान दिखते? सारे? जितनी प्रतिमा सारी दिखती? हाँ, दिखेंगी सारी प्रतिमाएं। जो देव दर्शन करने वाला होता है वो देखेगा एक ही प्रतिमाओं को। ऐसा नहीं कि अर्जुन को पूरा वृक्ष नजर नहीं आ रहा था, सारी पत्तियां नहीं दिख रही थी, दिख तो सारी पत्तियां रही थी उसे, पर वो देख रहा था अपने संधान को। जो उसका लक्ष्य था सिर्फ उसे देख रहा था। इन आंखों से पूरी वेदी दिखती है, इन आंखों से सारी प्रतिमाएं दिखती हैं।
लेकिन देव दर्शन में पूरी प्रतिमा भी नहीं दिखेगी। देव दर्शन में प्रतिमा का एक अंग विशेष ऐसे ही होगा ना। यदि हम प्रभु की नासाग्र दृष्टि देख रहे हैं तो उस समय प्रभु के कान गौण हो जाएंगे, बाल भी गौण हो जाएंगे, प्रभु के हाथ, प्रभु के चरण, प्रभु का श्रीवत्स वाला स्थान, वक्षस्थल, वो भी गौण हो जाएगा। आप लोगों से पूछ रहे हैं कैसे देखते हो आप, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। मुख की ओर दृष्टि रहती है, पूरा मुख दिखता है। थोड़ा सा आज ट्रायल करके देखना हाँ, कि हम क्या करते हैं। कोशिश करके देखना कि हम जो रोज देख रहे हैं भगवान को आखिर क्या देखते हैं, और कैसा देखते हैं, और कितना देखते हैं, और कहां तक पहुंचते हैं। इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को बता रहे हैं, समझो इस बात को। जो व्यक्ति इसे समझ लेगा सही मायने में तो दर्शन वो कर पाएगा। नहीं है तो आपकी सारी क्रियाएं सुपरफिशियल वर्षों से होती ही आ रही हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और अंतर पड़ा भी नहीं होगा आपको, क्योंकि जिसे अंतर पड़ जाएगा उसका जीवन बदल जाता। अब समझिए, हमें उनके ज्यादा गुण भी नजर नहीं आते। ना तो कोई प्रभु के 8 प्रातिहार भी देखता होगा। हमें नहीं लगता कि कोई प्रभु के 8 प्रातिहारों को भी दर्शन करता होगा। करता है? करना चाहिए कि नहीं 8 प्रातिहार के दर्शन, कि नहीं करना चाहिए? आप कहोगे महाराज जी देव दर्शन का नियम है, 8 प्रातिहार के दर्शन का नियम कहाँ लिखा उसमें? देव दर्शन में 8 प्रातिहार दर्शन कहाँ लिखा है? 8 प्रातिहार भी तो उनके गुण है कि नहीं? नहीं है। आप कहोगे हमारे वो छत्र है, छत है, चमर है, उसमें क्या देखना? उसमें क्या देखना है? सोने चांदी का बना है सो बना है, अष्ट धातु का बना है सो बना है। झालर लटक रही है, लटक रही है। कुछ समझ में आ रही बात हमारी? नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? तथ्य पकड़ने की कोशिश करें। दर्शन में देखना होता है, और जहां देखना होता है वहां रुकना होता है, और जहां रुकेगा व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा भी, विचारेगा भी। क्या सोचेगा वो, क्या विचारेगा, अब ये बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचेगा। आप लोगों ने इतने समय से देखा है, तो आप लोगों ने क्या देखा? आज हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं। नाक बहुत अच्छी बननी भगवान की, है ना? ललाट बहुत विशाल है, माथा प्रभु का ऊपर तक फैला ऐसा। कान की बनावट भी बहुत अच्छी, यही और क्या है? आर्ट बहुत अच्छा है। जिस शिल्पी ने प्रतिमा बनाई है बहुत दिल से बनाई है, शायद ऐसा लगता है। ये विचार आएंगे सुंदर प्रतिमा को देख करके। जैसे सपोज गोमटेश्वर बाहुली भगवान की प्रतिमा के जब आप दर्शन करते हैं तो क्या विचार आता है? गजब की कला शिल्पी ने उकेरी, ये विचार आता है। मुख तो एकदम सुंदर ही दिखता है, दिखता है ना, मन को मोह लेता है। आंखें हैं तो वहीं खुली की खुली रह जाती है,
जो प्रभु की दोनों बाजुएं हैं, प्रभु की दोनों जानू हैं, घुटने हैं, प्रभु के जो चरण हैं, पैर हैं, पूरे थाइज हैं, कटी भाग है, वो नाभि स्थल है, वो सुंदर तरीके से बनाई गई है। ये नजर आता है? बताइए तो सही, क्या नजर आता है आप लोगों को? हाँ, ये नजर आता है ना। और जो बाल बनाए हैं कितने घुंघराले बनाए, कर्ली एकदम गोल गोल गोल, मन रुक जाता है उन बालों को देखकर। और आंखें एकदम विशाल है, विसत कंडुत दलाणु यार, वो पढ़ते ना गोमटे से स्तुति, तम गोमटे सम प्रणमामि नित्यम नित्यम। यहीं अटकती कि नहीं अटकती है, कि और भी कुछ देखते हो? कितने लोगों ने गोमटेश्वर बाहुली भगवान के दर्शन किए हैं? प्राय सभी ने किए होंगे, बहुतों ने किए। कितने फीट के भगवान है? 57 फीट के। और क्या है भगवान में? बेल अच्छी है, हाँ बेल अच्छी, बेल जो नीचे से ऊपर तक चढ़ी है। और क्या क्या बने पैरों में? बेल के अलावा क्या क्या बना है? हाँ, बिच्छू भी बने, सर्प सर्प है इसमें, नहीं है? बेल के अलावा और कुछ नहीं बने? क्या बने? बाम्बी बनी है, हाँ सर्प की बाम्बी जो बनी है साइड से। बेल के अलावा भी और भी कुछ लिपटा है? और भी कुछ लिपटा हुआ है? नहीं है? कुछ प्रतिमा में छिपकली भी बनी रहती है। हाँ, बिच्छू भी हैं, चढ़ गए हैं पैरों के ऊपर। बेल चढ़ गई तो बिच्छू भी चढ़ गए, क्या परेशानी? ये दिखता है ना। और कान कैसे है भगवान के? और वो है आईब्रोज कैसी है? नहीं भौहें नहीं है। कहाँ तक पूरी एकदम सेंटर से निकल करके आ रही हैं एकदम। यही देखा है कि और कुछ देखा है? हाँ, एकदम सुडौल बाहु, सुडौल पैर, सुडौल चरण, सुडौल एकदम उनकी जंघाएं हैं। और चेहरे की मुस्कुराहट, मुस्कुराहट भी एकदम मनमोहक है, मुस्कुराहट भूलते ही नहीं। इसके अलावा भी और कुछ देखा है? क्या ये देखने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? विमल जी बताओ। हो जाएगा सम्यक दर्शन? नहीं होगा? पूरा तो देख लिया हमने, ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरा देख लिया, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, एक एक उनके बालों की बनावट, आंखों की बनावट, विशाल नेत्र, कर्ण तक फैल रहे हैं उनके नेत्र, उनकी गोलाई को लिए हुए हाथ, वो कर्ण, उनकी नासा, उनके दोनों होंठ, उनकी वो गाल। तो इतना देखने से क्या लाभ होता है, हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं। हाँ, आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, तो ऐसे किसी की भी मूर्ति को अपन देख लिया, बहुत अच्छी बनावट है, तो उसमें भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। हाँ,
तो ऐसी कोई भी मूर्ति देख ले तो फिर आनंद की अनुभूति हो रही तो बतलाइए। हाँ, यह भी देखा जा रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये पूरा उनका फेस देखा जा रहा है, उनकी जानुएं देखी जा रही, उनके हाथ देखे जा रहे हैं, उनके चरण देखे जा रहे हैं, उनका वक्षस्थल देखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है। देखा जा रहा है ना, तो क्या ये देव दर्शन है? नहीं है कि नहीं? प्रथम नजर में तो यही आएगा। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं। अब न प्रथम की बात नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट तक कोई व्यक्ति निहार रहा है, 10 मिनट तक, और बहुत ध्यानपूर्वक निहार रहा है, एक एक उसकी जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो भी निहार रहा है, नाखूनों की जो गोलाई है वो भी निहार रहा है, अंगूठे की जो गोलाई है वो भी निहार रहा है, जो हथेली है वो भी निहार रहा है, पूरे जंघाओं की गोलाई है, पिंडली की गोलाई है, चरणों की जो उंगलियां हैं उसका अनुपात वो भी निहार रहा है। निहार रहा है कि नहीं? तो इस निहारने में क्या लाभ होगा उसे, बताइए? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा लाभ। बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स आते हैं बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने, फॉरेनर्स आते हैं, वो भी बहुत देर तक निहारते। आप क्या निहारोगे? आप कितने दर्शन करोगे? वो बहुत देर तक दर्शन करते। उन्हें क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा उन्हें भी, मंत्रमुग्ध वो भी हो जाते हैं। दृष्टि खुली की खुली उनकी भी है, दृष्टि खुली की खुली आपकी भी है। शास्त्रों में कहा है सम्यक दर्शन हो रहा है, इससे कर्मों का क्षय हो रहा है उससे। तो विशेष रूप से क्या होता क्या है अंतरंग में, अब प्रश्न यहां पर है, ये है कुछ होता है कि नहीं होता है? अरे आज तक कुछ सोचा ही नहीं, शायद सोचा होगा कि नहीं सोचा आज तक। वो किमात्मक होता है, किस रूप से होता है, हमें बस यह समझना है। यदि यह समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाए, और यह ना समझ में आए फिर तो ऐसे ही है जैसे फॉरेनर्स आकर के देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, कई फॉरेनर्स दिख रहे हैं। शायद पशु ऐसा नहीं दिखता होगा, गाय, वो चिड़िया, कबूतर, वो कौवा, वो बनावट को दिखता है, गोलाई को दिखता है, पैरों की, हाथों की, बालों की गोलाई को, वो भी एकटक देख रहा है, वो चिड़िया भी एकटक देख रही है। मान लीजिए कि वहां पे बहुत सारे पक्षी भी आते रहते हैं, नजर दिखती है, वो कबूतर हैं, कौवे हैं, उन्हें भी, वो भी एकटक देखते रहते हैं, उन्हें भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और शास्त्रों में आता है उनकी संख्या ज्यादा है, वे तो असंख्यात हो जाते हैं, मनुष्य तो संख्यात ही रहेंगे। किस रूप से वो देखते हैं, इसे पकड़ना हम सीखे। जितना वर्णन अभी हमने किया, इसमें इस क्रिया के माध्यम से शायद सम्यक दर्शन तो नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ रूप तक अटकना हो रहा है, ये सिर्फ उस शिल्प तक पहुंचना हो रहा है। यही है ना, जिस शिल्पी ने उस प्रतिमा को बनाया है, हम उसके शिल्प की सराहना कर रहे हैं, शिल्प की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा जैसा उसने उभेरा है, उभार लाया है प्रतिमा में, नाक नक्शे बनाया है,
और हमारी दृष्टि उस प्रतिमा के चेहरे पे रुक रही है। ये सब जो भी हो रहा है, ये सारी प्रोसेस शिल्प की ओर लेकर के जा रही है। ये रूप दर्शन लिखा है, जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन। तो क्या इतने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा? कुछ और भी होना आवश्यक है। हाँ, रूप से स्वरूप तक पहुंचना होगा। तो जो व्यक्ति रूप से स्वरूप तक पहुंचेगा तो उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब स्वरूप से पहुंचने का अर्थ क्या? उनके गुणों का चिंतन। अब जिसका स्वाध्याय ही नहीं, जिसको जानता ही नहीं, वो कहाँ गुणों तक पहुंच जाएगा? अब हमने कहा था पशु पक्षी कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उन्हें सम्यक दर्शन हो रहा है और उन्हें रूप ही दिख रहा है। फिर क्या होता है घटित उनके भीतर? ऐसा पूर्व भाव का जाति स्मरण हो जाए। सम्यक दर्शन होता है जाति स्मरण से। जाति स्मरण निमित्त नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, जिनबिंब दर्शन बनाया जा रहा है निमित्त। तो समझे इस विषय को। उपयोग तो शिल्पी का भी लगता है, उपयोग तो फॉरेनर का भी लगता है। मूर्ति में गुमटिश बाहुली भगवान की प्रतिमा में कईयों का उपयोग लग जाता है। अब इस विषय को अपन कल समझेंगे कैसे होता है ना। आज समय हो गया। कैसे हम उस विषय को समझे जिससे उन्हें सम्यक दर्शन, अथवा जिससे निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आज इतने रखे। अभी समय हो गया, कल इस विषय को रखेंगे क्योंकि डिटेल में बताएंगे इसका। हाँ। एक एक अंगोपांग हमसे क्या कह रहा है। इन आंखों से प्रभु के अंग और उपांग ही नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। इन आंखों से रूप ही नजर आएगा, इन आंखों से उनका शिल्प ही नजर आएगा, इन आंखों से प्रतिमा की सुंदरता ही नजर आएगी। ये सब मति ज्ञान का भेद है, मति ज्ञान के अंतर्गत। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो रहा है वो श्रुत ज्ञान की ओर लेकर के जाने वाला है। वो चिंतन की धारा वहाँ से फूटती है। तो इसके विषय को बाद में कल अच्छे से समझेंगे, क्या अंदर विशुद्धि कैसे पैदा होती है। ठीक है। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।